श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो अध्याय 12 डिवोशनल सर्विस भक्ति योग। और कल हमने देखा प्रथम श्लोक में अर्जुन एक प्रश्न कर रहे थे। दो सिचुएशन है, भगवान के साकार और भगवान के निराकार के रूप के उपासक। तो भगवान के निराकार पक्ष के उपासक और साकार रूप के उपासक दोनों में से कौन योग वित्तमः द मोस्ट परफेक्ट वन है। तो श्रील प्रभुपाद ने हमें परपोर्ट में बताया कि अर्जुन खुद साकार रूप के उपासक है। वे देखना चाहते थे कि मैं सही हूं या यह बात सही है, ऐसे वे भगवान से कंफर्म करना चाहते थे। तो आज हम लेंगे भगवान क्या उत्तर देते हैं अर्जुन की बात का 12.2। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते आविर्भाव वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। तो अर्जुन कह रहे हैं, यहाँ पर अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मताः। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मताः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो श्री भगवान ने कहा है ना, भगवान क्या कह रहे हैं कृष्ण। अब देखो हर जगह ना श्लोक को शुरू करने से पहले ही श्री भगवान उवाच वेद व्यास जी बता रहे, संजय बोलते हैं और ऐसा हम लोग पढ़ रहे हैं देख रहे हैं। अब भगवान है, एक व्यक्ति है और वो कृष्ण है, फिर भी लोग पता नहीं कैसे ऐसे समझ लेते हैं कि निर्विशेष है, निराकार है, एक व्यक्तित्व है, वे बोल रहे हैं, एक पर्सनैलिटी है। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, है ना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि मई आवेश्य, आवेशित करना, अपने मन को क्या करना, एकाग्र करना, फिक्स करना, किसमें, मई, मुझ में। अब मुझ में ऐसे कहा क्या जो दिखता नहीं है, नहीं, वहीं खड़े होकर के भगवान अपने आपने वक्ष स्थल पे हाथ रख के अर्जुन से कह रहे हैं, मई अर्जुन, मुझ में अर्जुन, मुझ में, है ना। मई आवेश्य, मुझ में अपने मन को स्थिर करो। मनः, ये, अपने मन को, किसको, ये जो तुम्हारा मन है ना, किसको, मई आवेश्य मनो ये माम, और एक्चुअली मुझ में अपने मन को स्थिर करो, ये माम, और ऐसे जो मुझ में क्या करता है, नित्य युक्त, नित्य। अब देखो फिर वही आ गया, सततम, नित्य, ये सारे, है ना, वर्ड्स भगवान को बहुत ही फेवरेट है। कृष्णा के कितने, जैसे भगवत गीता क्या है, जो भगवान बोल रहे हैं ना, सारे श्लोक वे बोल रहे हैं और उसमें वे माम, नित्य, अनुस्मरण, है ना, सततम, ऐसे सारे वर्डों का उपयोग करते हैं। ये सारे उनको अत्यंत प्रिय है, उनको कंटिन्यूटी बहुत अच्छी लगती है। सो एक्चुअली जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हम उस पर्सनैलिटी को जान रहे हैं ना, ऐसे पता चलता है ना कृष्णा को क्या पसंद है। अब आप देखो वो श्लोक का कितना फेवरेट है, 2 बार भगवान बोल दिए, 18वें अध्याय में भी बोल दिए, 9वें अध्याय में भी बोल दिए, मन मना भव मद भक्तो मध्य जिमाम नमस्कुरु, है ना।
तो ऐसे ऐसे कुछ कृष्णा की फेवरेट चीजें हैं, और वो एक पर्सन है, उनकी फेवरेट श्लोका है, फेवरेट चीजें है। ये सब हम कैसे देख पा रहे हैं? भगवत गीता में वे बोल रहे हैं, फिर पता नहीं ऐसा कैसे कोई मान सकता है कि उनका तो कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, वो तो निराकार है जो परम शक्ति है। और वो खुद कह रहे हैं, मत्ता परतरम, मैं ही परम शक्ति हूँ, मुझसे ना अन्य तो और कोई ऊपर नहीं है। अगर हर श्लोक को अच्छे से समझा जाए, अध्ययन किया जाए, तो फिर डाउट कहाँ है? तो डाउट है नहीं एक्चुअली। वो लोग क्या कर रहे हैं, केवल मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हैं, इसी के कारण उनको इतना कठिनाई है। और पूछते ही भगवान ने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, सीधे बोला माम। किस पर करते हैं भाई ये सब कुछ? किसके प्रति फिक्स हो जाते हैं? किसके आवेश से आवेशित रहते हैं? किस पर एकाग्र करना है? लाइट पर करते हैं, एक रेड कलर के डॉट पे करते हैं? नहीं, कृष्णा पर करते हैं। भगवान कह रहे हैं माम। ये माम ऐसे जो मुझसे नित्य युक्ता, हमेशा कंटिन्यूअसली कनेक्ट रहने की कोशिश करता है, ऐसे ऐसे क्या भगवान ने बताया था, कृष्ण कर्म में एंगेज रहता है, उपासते वर्शिप, पूजा सेवा करता है। अब किसी व्यक्ति की जाएगी ना, किसी को कुछ दिया जाएगा, आप ब्रह्म ज्योति को हवा में थोड़ी करोगे भाई, सूर्य भी दिखाई देते हैं तो जल अर्पित होता है। ऐसे थोड़ी है कुछ नहीं है बस मान लो, नहीं ऐसा थोड़ी है ना, ऐसा थोड़ी है, सब कुछ दृश्य है, उसी को तो हम सब कुछ देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। उपासना किसी पर्सनैलिटी की ही संभव है ना। तो एक एक शब्द आप देखोगे, एक एक शब्द इतने सारे डाउट्स को क्लियर करता है, एक एक शब्द कितना डीप है। ऐसे ही थोड़ी भगवान उत्तर दे देंगे, वो भी जानते हैं, उनके समय में भी थे। ये हमेशा एक पार्ट रहा है, क्योंकि निराकार को शास्त्रों में, वेदों में भी रखा गया है। इवन नारद जी निर्विशेष के बारे में बोलते हैं वेद व्यास जी से फर्स्ट कैंटो में, कि आपने तो वो सब भी वर्णन किया है, वो बहुत कठिन है, आपने ब्रह्म का ऐसे ऐसे भी वर्णन किया है। इतना सब करने के बाद भी, इवन आफ्टर दैट, ब्रह्म हो गया, फिर महाभारत पुराण और अन्य बहुत कुछ देने के बाद भी, इवन आफ्टर दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज यू हैव नॉट प्रॉपरली ग्लोरिफाइड कृष्णा, you have not properly sang the glories of the Lord, which क्या है, अच्युत प्रिया, जो अच्युत को बड़ी प्रिय है वो बात नहीं करी है, और अच्युत के भक्तों को बहुत प्रिय है, वहां पर लैकिंग रह गया। इसलिए तुम इसलिए आप वेद व्यास जी इटरनली हैप्पी फील नहीं कर रहे हो, आफ्टर सो मच वर्क यू हैव डन, इतना सब किया है, सबका वर्णन वहां पर बताते हैं नारद जी, तब भी आपको सुख नहीं मिल रहा। पर्सनल रेसिप्रोकेशन परम भगवान के साथ, उस परम सत्य के साथ जीव का कैसा है और उसको कैसा सुख मिलता है, जब तक ये वर्णन नहीं करोगे सुखी कैसे हो जाओगे? क्योंकि आपके बाकी वर्णनों से भगवान को प्राप्त करने के योग्य हुआ नहीं। वेदों को वो ट्विस्ट कर रहे हैं, मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं मई आवेश्य, मुझ में ही फिक्स रहता है। तो पहले तो फिक्स करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, हवा में फिक्स कुछ नहीं होता। एक डॉट है हवा में दिख रहा है, हमें यहीं से उस पर ध्यान लगाओ, नो इट कैन नॉट बी डन। अब इवन ये लोग किसी डॉट पे भी ध्यान लगाते हैं, यदि सामने आपने देखा है कई बार ये मोमबत्ती रख के, तो उसका भी कुछ शेप है भाई, आप लोग कैसे इस बात को कह देते हो? है ना, ये कितना अजीब है, इनका सब कुछ कितना बेसलेस, आधारहीन है, कितना खोखला है। एक श्लोक से भगवान ने धज्जियां उड़ा दी, उसी से समझ में आ रहा है। भगवान और कुछ बोले क्या? भगवान कह रहे हैं मई आवेश्य मनो, ये अब मन किस में लगेगा? तो ये भी बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। एक एक बिल्कुल जो चीज आपने देखी ना हो, सुनी ना हो, कभी कुछ नहीं पता हो, उस आपके कुछ भी क्या है, जैसे कुछ भी एक ऐसा नाम बोला जाए, फ्रूट है, जगह है, लोग है, व्यक्ति, कुछ नहीं पता, आप कुछ भी अपने मन में ध्यान नहीं लगा पाओगे, कुछ भी केंद्रित नहीं कर पाओगे, बड़ा कठिन हो जाएगा। तो कोई पर्सनैलिटी चाहिए जिसमें मन लगेगा, हवा में नहीं लगेगा मन। कुछ तो चाहिए, कुछ चीज में तो, कुछ रूप दिखेगा तो ध्यान जाएगा, कुछ रंग दिखेगा, कोई आकार दिख, कुछ तो चाहिए। तो माम, भगवान तो कह रहे हैं मुझ में लगाओ, ये माम नित्य, और इस प्रकार से युक्त रहकर भक्ति योग के द्वारा,
युक्त जो प्रॉपरली हुआ जाता है, उपास अते सेवा के द्वारा जुड़ा जाता है, वह भक्ति योग है ना। तो ऐसे वो मेरी जो उपासना करते हैं, श्रद्धया परया पेतास। अब श्रद्धा रखते हैं, बड़ा दृढ़ विश्वास, और ये सामान्य नहीं, दृढ़ श्रद्धा, यतंतश्च दृढ़ वृता, दृढ़ श्रद्धा के साथ क्या करते हैं, परया, किस किस में उनका, तो प्रभुपाद कह रहे ट्रांसीडेंटल फेथ, दिव्य विश्वास, दिव्य रखते हैं, ऐसी श्रद्धा, विचलित श्रद्धा रहती है, दिव्य परम निष्ठा वाली बात है। तो कह रहे हैं ट्रांसीडेंटल फेथ उनका मुझ में होता है। अब ये क्या बात है, एक्चुअली दिख तो वह उनको भी नहीं रहे कृष्णा, पर एक्चुअली बात क्या है कि उनको शास्त्र के द्वारा कान से सुनकर पूर्ण विश्वास है ना। दिखे हैं क्या आपको और हमको, पर हम लोगों की श्रद्धा तो इतनी स्ट्रांग भी नहीं है, पर एक्चुअली आप बात करो इतने संसार में सबको तो नहीं दिख रहे, पर भी यही तो है ना कि है। तो देखो उनको वैसे नहीं रहे, वैसे नहीं दिख रहे, पर उनका इतना विश्वास है, और ये आता कहाँ से है ना, ये आता कहाँ से, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, ये तब आता है ना, गुरु के द्वारा शास्त्र को सुन करके, यस्य देवे, जब भगवान में विश्वास होता है और वैसा ही गुरु में विश्वास होता है, तो तस्यैते ह्य कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः, उसको सारे शास्त्रों के अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। तो बेसिकली आफ्टर एक्सेप्टिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर एंड हियरिंग फ्रॉम हिम द ट्रांसीडेंटल कॉन्फिडेंशियल एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा, तब क्या होता है, ट्रांसीडेंटल फेथ डेवलप होता है। परयोपेतास है ना, परया ट्रांसीडेंटल फेथ हुआ, उपेता और उसके द्वारा एंगेज रहता है, और पूर्ण विश्वास के साथ, ते में युक्त तमहा, मोस्ट परफेक्ट, दे अंडरस्टैंड मी, क्या समझते हैं, वे समझते हैं भगवान मत परमहा। 11.55 में भगवान कह रहे थे ना, मत परमहा मत भक्ता मत कर्म कृन, है ना। तब वो ये समझते हैं, तो ये दृढ़ श्रद्धा आती कहाँ से, ऐसे खुद से हार्ट में अपने आप होती है, नहीं होती, किसी के भी हार्ट में अपने आप नहीं हो सकती, ये सब अपने आप नहीं होता, ये गुरु स्वीकार करने से, बेसिक कॉमन बिलीफ, और यहाँ भगवान कॉमन वाले की नहीं कह रहे, ट्रांसीडेंटल फेथ की कह रहे हैं, है ना। तो ये स्वतः वाला नहीं है, वो स्वतः वाली श्रद्धा से कुछ स्वीकृति होने से, कुछ वो थोड़ा कुछ हरे कृष्ण चैंट कर ले, कुछ स्वीकार कर ले, वो भी किसी वैष्णव की कृपा से ही होगा अंततः। और फिर भजन क्रिया, साधु संग भजन क्रिया, तब वो जब गुरु स्वीकार करता है, भजन क्रिया करता है, देन ही ट्रांसीडेंटल फेथ आता है, ऐसा ही व्यक्ति कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहेगा ना। ऐसे तो छोटी मोटी श्रद्धा वाले, कभी कभार हरे कृष्णा बोलने सुनने वाले कंटिन्यूअसली थोड़ी है। जब तक आप साधु संग नहीं करते प्रॉपर, आप गुरु स्वीकार नहीं करते, तो आपकी भक्ति इरेगुलर है, पहली बात। आप जब किसी को स्वीकार ही नहीं कर रहे, तो पूछने का तो सवाल ही नहीं होता, भाई क्यों नहीं आए, आप जपा में क्यों नहीं आए, आप किसी को स्वीकार ही नहीं करे, आपकी मर्जी, आप आओ आओ मत आओ, आपने किसी को बोला ही, कोई अथॉरिटी आपने चुनी ही नहीं, तो आप नहीं चुनोगे तो आप फ्री हो, आओ मत आओ, कोई रोक थोड़ी रहा है। तो ऐसी स्थिति वाले नहीं है ट्रांसीडेंटल फेथ, ऐसा मत समझ लेना, बिना गुरु के ट्रांसीडेंटल फेथ नहीं होगा, इस पॉइंट को बहुत क्लियर रखिए। तो ट्रांसीडेंटल फेथ है कृष्णा के अंदर, कैसे हुआ, बाय एक्सेप्टिंग भजन क्रिया, तब दृढ़ श्रद्धा निष्ठा आती है ना। और उससे भी एक सुंदर कंडीशन है, वैसे तो भक्ति रसामृत सिंधु में दृढ़ श्रद्धा को अलग ही रखा गया निष्ठा से भी। तो वो दृढ़ श्रद्धा जब उसमें आती है, मतलब दृढ़ श्रद्धा को ऐसे बताया जाता है, और भी आगे का ऐसा लेवल जहां पे स्थिरता है, बिल्कुल बिल्कुल स्थिर है, वो अब विचलित नहीं होता भक्ति में, है ना, कुछ और आगे है। तो बता रहे हैं कि ट्रांसीडेंटल उसको फेथ होता है मेरे ऊपर, और ऐसे वो अपने आप को इसी कारण से मेरी सेवा में संलग्न रखता है। तो एक तो व्यक्ति हो गया जिसकी सेवा की जाएगी, उसको पूर्ण विश्वास है, विश्वास आया कहाँ से, शास्त्रों के द्वारा, गुरु के निर्देशन में श्रवण करने से। ये हम ये हम अपने प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं, ये आता कहाँ से, कोई सोचे ये सब एक एक स्टेप हुआ कैसे उसके जीवन में, तभी तो वो नित्य युक्ता होगा,
वो प्रभुपाद सिखा रहे हैं कैसे कंटिन्यूअसली। अब हमारा देखो कंटिन्यूअस 24 तो नहीं है, हमारा कंटिन्यूअस क्या होता है, बाय द मर्सी ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद, कि हम कंटिन्यूअस मतलब इन 24 आवर एवरी डे हम 16 करते हैं। मॉर्निंग 2 आवर्स है ना, और हम मंगल आरती, ये कंटिन्यूअस होने लग गए हैं, कंटिन्यूअस है ना। अब ये होगा, इसमें 24 घंटे से ज्यादा कुछ नहीं है, होगा हर 24 घंटे, ऐसा वाला कंटिन्यूअस आया है हमारा कलयुग में। बड़ा समझ समझ के यहाँ तक। और फिर इसके बाद ये ही सारी एक्टिविटीज कृष्णा कॉन्शियस पूरे टाइम ही होने लगेंगी। एक ऐसा भक्ति का शुद्ध स्तर आएगा तब। तो ये तो नित्य युक्ता है। कौन श्रेष्ठतम है? उपासते, उपासना करने वाला एक व्यक्तित्व की सेवा होगी उपासना में ना। ते में युक्त तमः मतः। तो मेरे मत के अनुसार, अब भगवान का मत, अब भगवान का मत श्रेष्ठतम है। भगवान कह रहे हैं आई कंसीडर देम, मैं उनको कंसीडर करता हूँ। अब यहाँ पे बात फिनिश हो जाती है, निर्विशेष है, ये है वो है। अब एक्चुअली वो लोग तो इसको भी लांग जाते हैं, सारी सीमाओं को, बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं। दे इवन से वो क्या कहते हैं, कृष्ण भी तो माइक है। ये जो व्यक्ति भगवत गीता बोल रहे हैं, ये तो केवल एक माइक शरीर है, और इनके अंदर वो परम ब्रह्म है। सो मैनी, पता नहीं बड़े विकृत तरीके से दे ट्विस्ट एवरीथिंग क्यों करते हैं। सरल होने वाली बात है ना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं सरल होने वाली बात है। भगवान सरल है, भक्ति सरल है, भक्त सरल है, पर व्यक्ति कठिन होता है, इसीलिए वो टेढ़े मेढ़े रास्ते निकालता है। केवल और केवल आप देख लो, कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस होना बड़ा सरल है। सोच के देखो क्या दिक्कत है। जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य, हम तो ग्रॉस मेटीरियल एकदम भोगी लेवल पे बात करो, हम तो भोगी वाले लेवल पे बात करें, तो भाई उसमें भी तो ये सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण है भगवान। भाई भौतिक भी कोई देखे तो भाई किसी व्यक्ति की बात की जाए तो भाई दिखने में अच्छे, पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े मतलब अल्टीमेट है। एक आप सोचो क्या पॉइंट रखोगे, तो धन में श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम अनंत एक्चुअली है ना, ऐसा सब है उनका जो ऐश्वर्य है। तो ऐसे व्यक्ति से प्रेम करने में ज्यादा कोई समय थोड़ी लगने वाला है, पर हमको इतना क्यों लग रहा है ना, हमको इतना क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारे अंदर सीधी सी बात है, सरलता से वैसे भी समझ में आएगी। आपने कितने ऐसे भक्तों के बारे में सुना है, एक व्यक्ति था बड़ा ही सरल था, वैसे चोरी करता था, बताओ चोरी करता था पर सरल था, कैसी बात है ना ये, है ना। पर उसके मन में ऐसा नहीं था, उसको कुछ श्रद्धा थी कि साधु संत, तो वो कहीं गया था और उसने भागवतम सुन लिया और वहां बता दिया कि एक नंद का बेटा है, बड़ा ही धनवान राजकुमार है, बड़े गहने वहने पहनता है, चोर था वो, है ना। तो ऐसे तो उसने ऐसे सुन लिया कि एक लड़का है भाई, वो बड़ा सुंदर है और बड़ा गहने वहने, और छोटा बच्चा है, और ये वहीं रहता है पास में जंगल में, वृंदावन इधर की तरफ, और वो उसके गहने ले लेते हैं उसने, और वो अपने मतलब की ही बात सोची, और वो चला गया और जंगल में ढूंढता रहा। इतनी उसके अंदर देखने की लालसा हो गई, भगवान छोटे बालक के रूप में आ गए, और आ गए तो हृदय बदल गया, चोरी करना भूल गया, ऐसे सब। तो ऐसे, तो ये सब सरलता से ऐसे भी हो रहा है, और कठिन होने से हमें समझते हुए भी नहीं हो पा रहा है। बिना समझे, बिना कुछ अध्ययन, एकदम ऐसे विकर्म में पड़ा हुआ व्यक्ति भी ऊपर अपलिफ्ट हो रहा है ना। किसी वैष्णव से मिला तुरंत हो रहा है, और हम लोग, है ना, हम लोगों को उतना बैठ ही नहीं रहा कि उन्हीं से आकर्षित हो, भगवान के ही ऐश्वर्य है सब कुछ भगवान। फिर हम यहाँ संसार में फिर भी चीजों को ढूंढ रहे हैं और आकर्षित हो रहे हैं, ऑब्वियसली जिन भी चीजों को कर रहे हैं उन्हीं से आकर्षित है हम। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को मैं श्रेष्ठतम मानता हूँ, मतमिदम, श्रेष्ठतम मत भगवान का ही है, वे ही वेदों के उत्पन्न करने वाले, सब कुछ वे ही हैं, तो यही श्रेष्ठतम मत है। तो द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, ही हुज माइंड इज फिक्स्ड ऑन माय पर्सनल फॉर्म, माम ना मुझ पर, मैं जो खड़ा हूं पर्सनल पर, ऑलवेज एंगेज्ड इन वर्शिपिंग मी, उपासते एंड ऑलवेज विथ ग्रेट एंड ट्रांसीडेंटल फेथ,
ये बहुत सुंदर है। ग्रेट एंड ट्रांसिव, महान विश्वास है, महान दृढ़ विश्वास, और इस संसार से परे का विश्वास अलग है बिल्कुल। इज कंसिडर्ड बाय मी टू बी द मोस्ट परफेक्ट। मैं उसको युक्ततमः युक्तमतः युक्ततमः मतः, ऐसे मुझसे जो कनेक्टेड है सर्विस के द्वारा और कंटिन्यूअसली कनेक्टेड है और मुझ में उसका परम विश्वास है, मैं उसे श्रेष्ठतम मानता हूँ। तो बड़ा सरल उत्तर हो गया। अर्जुन पूछ रहे थे क्या करें, तो भाई यही है। तो साकार रूप के उपासक और उसमें भी शुद्ध भक्त है ना, वह भगवान कह रहे परफेक्ट है। ये श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे स्वयं रूप में मन को एकाग्र करके मई आवेशित है ना, जो भक्तजन परम श्रद्धा सहित नित्य निरंतर मेरे भजन के परायण रहते हैं, नित्य युक्ता और युक्त तमहा, योग के द्वारा भक्ति योग के द्वारा जुड़े रहते हैं, उन्हें मैं परम सिद्ध योगी मानता हूँ। अब बताओ इस श्लोका को कैसे ट्विस्ट किया जाएगा कि भगवत गीता ब्रह्म ने बोली है, वो निर्विशेष है, यही कंक्लूजन है। शंकराचार्य के फॉलोअर्स हैं जो शंकराचार्य जी के, वो अलग ही तरीके से लेते हैं। कैसे पॉसिबल है इतना सब क्लियर होते हुए भी? फिर भी तो ये क्या है, लोगों के माइंड क्रुकुड एकदम ट्विस्टेड है, तो वो हर चीज को सीधे नहीं समझ में आती, टेढ़ी मेढ़ी करेंगे, उसको खराब करके। आपने देखा आजकल कैसी पेंटिंग बनती है, अजीब डार्क ब्लैक, कहीं भी कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, कुछ भी कर दिया, एक सीधी सादी सी पेंटिंग दिखाई दे रहा है, हाँ ये है, पर कुछ और करते हैं और उसको मॉडर्न आर्ट बोल देते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट बोल देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। लोगों के रूप रंग बिगाड़ दिए सब बेकार कर करा के, और वो इसको कोई मान ही समझ पाएगा। हाँ, और ऐसे ही मूर्खों की पेंटिंग है, इतनी महंगी महंगी बिक रही है ना, वो करोड़ों करोड़ों रुपए का, उसमें क्या है कोई पता ही नहीं लगा सकता है, उसको खुद को भी नहीं पता होगा कि इसमें क्या है। और ऐसा ही सब चलता है, जितना ट्विस्टेड और कम समझ में आएगा उतना ज्यादा बढ़िया चीज है। ऐसे ही है, बीमारी का इलाज यदि सरल डॉक्टर बता दे कि बस ऐसा हो जाएगा और बस इतना काफी है, पर उससे थोड़ी शांति मिलती है जब तक भर्ती नहीं हो, आईसीयू के दर्शन नहीं कराए जाएं, जब तक खूब सारे बोतल इंजेक्शन नहीं चढ़ाए जाएं, तब तक लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। आयुर्वेद बोलो, होम्योपैथी बोलो, तो लोगों को ऐसा लगता है अरे ऐसे मीठी गोली बस ये थोड़े चूरन चटनी से कैसे होगा, सुई नहीं लगी अभी तक, ऑपरेशन नहीं हुआ, मुझे काटा नहीं गया, ऐसे थोड़ी होता है। तो कुछ चाहिए, पैसा भी तो ज्यादा खर्च करना है। अरे हॉस्पिटल गए थे, इतने दिन भर्ती रहे, तब तो अच्छा लगेगा। तो ऐसा चल रहा है, गड़बड़ है। तो अर्जुन की जिज्ञासा के उत्तर स्वरूप श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि उनके श्याम सुंदर रूप में चित्त को एकाग्र करके जो श्रद्धा भक्ति सहित उन्हें भजता है वह परम योगी है। पहले भी बोले थे, मद गतेन अंतरात्मना योगिनाम अपि सर्वेषाम। अब वापस से भगवान यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो भगवान के पर्सनल फॉर्म पे, ये जो मेरा श्याम सुंदर स्वरूप है जिसे तुम देख रहे हो ना अर्जुन, इसकी जो सेवा करता है फेथ एंड डिवोशन, प्रेम से और भक्ति से, श्रद्धा और भक्ति से और प्रेम और भक्ति से, है ना, वह परम योगी है, वह परम सिद्ध है। एकदम सीधा उत्तर, सीधा प्रश्न। इस प्रकार विशुद्ध कृष्ण भावना अमृत से भावित अंतःकरण वाले से कोई संसारिक कार्य नहीं बनता, क्योंकि श्री कृष्ण सब कुछ स्वयं सब कुछ करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो इस प्रकार से कृष्ण से जुड़ा हुआ है उसके लिए तो कोई भौतिक कर्म लगते नहीं है। अब ब्रह्मा जी को लग रहे हैं क्या? क्या कह रहे थे सुबह? देखो यही तो बात प्रभुपाद परपोर्ट में कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे थे भाई मुझे कोई भौतिक कर्म ना लगे, और फिर प्रार्थना कर रहे थे मैं भूल नहीं जाऊं, आपका विस्मरण ना हो जाए, ऐसा सब नहीं लग रहा है। ब्रह्मा जी क्रिएशन पे क्रिएशन किए जा रहे हैं। अभी ये 50वां वर्ष चल रहा है ब्रह्मा जी का, जब से ये वाला शुरू हुआ है। अभी 50 साल के हो गए ब्रह्मा जी, 51वां चल रहा है मतलब। है ना। और 7 मनु निकल गए, ऐसा कुछ मिड डे का सा पार्ट है, क्योंकि 7 और आएंगे, मतलब एक एक ये चतुर्युग का साइकिल खत्म होता चला जाएगा, 7 मनु और आएंगे ऐसे, तभी ये एक दिन कंप्लीट होगा।
उसमें हम कहाँ पतंगे के समान आयु लेके यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनके लिए तो सब कुछ कृष्ण ही करते हैं। ऐसे जो शुद्ध भक्त है वे तो कोई कर्म बंधन क्रिएट होता ही नहीं, क्योंकि वे तो विशुद्ध कृष्ण भावना अमृत से भावित है। शुद्ध भक्त भक्ति योग में नित्य तत्पर रहता है, कभी जप करता है। अब भक्ति में करना क्या क्या है वो इस परपोर्ट में बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने बताया। कभी आपको लगे कि क्या मैं जो कर रहा हूँ भक्ति है, यही काफी है, ऐसा भी डाउट आ जाता है। या वैसे से होगा, वैसे से होगा, तो आपको सारी एक्टिविटीज यहाँ पे मिल जाएंगी। जो भक्ति है उसको समझ लो, इसके बाहर दिक्कत है, इसके अंदर ये सब में कहीं ना कहीं हो, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। जब करता है वो हम करते हैं ना, कभी कृष्ण कथा, कभी कभी नहीं, कभी जब करता है, फिर बाद में कृष्ण कथा सुनता है, ऐसा है, कभी कभी नहीं है। वो मेरे बोलने में हो गया। कभी जब करता है, फिर जब के बाद भागवतम अध्ययन करता है, कृष्ण कथा सुनता है, श्रवण कीर्तन करता है, फिर प्रसाद बनाता है भगवान का, फिर श्री कृष्ण के लिए कुछ सामान कुछ वस्तु लेकर आएगा, चाहे भगवान के श्रृंगार हो, भगवान के लिए वस्त्र हो, चाहे भगवान के लिए सब्जी इत्यादि। अब वो तो जो कुछ भी ला रहा है कृष्ण के लिए ही ला रहा है ना। तो कभी मंदिर अथवा पात्रों का मार्जन करता है, पूरी 9 विधियां आ जाएंगी। इस प्रकार उसका क्षण मात्र भी कृष्ण परक क्रिया के बिना व्यतीत नहीं होता। ऐसा कर्म पूर्ण समाधि में है। एक बात याद रखिए, वो भगवान के लिए भोजन बनाता है, ऐसा नहीं भोजन बना करके भगवान को देता है। समझ रहे हैं ना। वो लाता ही सब्जी और जो भी ला रहा है इसीलिए लाता है कि कृष्ण को ऑफर करना है, कृष्ण के लिए है। ऐसा ऐसा नहीं बन गया तो अब ऑफर कर देते हैं। समझ रहे हैं ना, कॉन्शियसनेस डिफरेंट है। यही अंतर आ जाएगा सामान्य गृहस्थ में और एक थोड़ा अच्छे। चलो भाई, अभी इतना है कि हम ये तो समझ गए, कृष्णा को यज्ञ शिष्टा सिनासंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते थे तो गम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। सो बिकॉज ऑफ पाप कर्म से बचने के लिए वो क्या कर रहा है, भगवान को ऑफर कर रहा है। वो भी एक ठीक है, औरों से तो ठीक है, पर भक्ति नहीं है, शुद्ध नहीं है। वो करेगा ही वो ही जो केवल और केवल भगवान के लिए, केवल कृष्ण के लिए कर्म करता है। ये बहुत सुंदर बात है। जब करता है तो आउट ऑफ ड्यूटी है, वो हमारी इनिशियल स्टेज है ना, आउट ऑफ ड्यूटी फॉर प्रभुपाद, है ना। प्रभुपाद को वचन दिया है हम लोगों ने, प्रभुपाद के शिष्य है हम लोग, है ना। तो आउट ऑफ ड्यूटी है। और एक होता है कि कृष्ण के लिए या प्रभुपाद की आउट ऑफ ड्यूटी नहीं, वो करेगा ही, प्रेम पूर्वक करेगा, विद लव एंड डिवोशन, है ना। शुद्ध भक्त भक्ति योग में निरंतर तत्परता के साथ करेगा, ईगरनेस के साथ करेगा। जप करेगा, फिर भगवान के बारे में सुनेगा, है ना। भगवान का श्रवण कीर्तन करेगा, भगवान के लिए प्रसाद बनाएगा, अपनी जिह्वा की संतुष्टि के लिए नहीं बनाएगा। पर ठीक है, कहीं से शुरू करना है तो अभी जिह्वा की संतुष्टि के लिए बन रहा है, पर उसमें कृष्णा हो रहे हैं ना। पर धीरे धीरे क्या केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही बनाएगा। बहुत अंतर आ जाएगा कॉन्शियसनेस में। तो कभी मंदिर अथवा पात्रों का मार्जन करेगा। इस प्रकार उसका क्षण मात्र भी कृष्ण परक क्रिया के बिना व्यतीत नहीं होगा। ऐसा कर्म पूर्ण समाधि में है, तो उसने तो एक भी क्षण भगवान के अलावा कुछ और अपने लिए किया ही नहीं, इसीलिए उसे कोई कर्म नहीं लगा, है ना। कितनी बारीकी है। इसीलिए भगवान कहते हैं बहुत बारीक है कर्म, कर्म विकर्म और कृष्ण कर्म, ये समझना बहुत बारीक है। हम लोग सोचे हम भी तो कृष्णा को ऑफर करते हैं, बिल्कुल सही बात है, पर कॉन्शियसनेस का अंतर है। हम जो खाना चाहते हैं वो ऑफर कर रहे हैं, कृष्ण को वो बना रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है। जो अब कृष्ण को अच्छा लगेगा या उन्हीं का घर है उन्हीं के लिए बन रहा है, ये बहुत लंबा एक गैप है जिसको फिल करना है ना। दोनों चीजों में आप अंतर समझ रहे हैं ना, टोटल डिफरेंट। तब वो कुछ अपने लिए कर ही नहीं रहा, कोई कर्म बंधन लग ही नहीं रहा, हर कार्य को कृष्ण जोड़ा नहीं है उसने। ऐसे योग, योग की वो स्थिति नहीं है, केवल जोड़ दिया है। कार्य कृष्ण के प्रसन्नता के लिए ही किया है, अनुकूलस्य कृष्ण अनुशीलनम है ये।
जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है, स्वतः कृष्ण के लिए ही करता है वो, अपने को बीच में रखता ही नहीं है, वो भगवान के लिए ही करता है। इनिशियल थॉट ही यही है। अभी आप इसको आगे देखेंगे, है ना, आप और हम, मतलब हम लोग, हम इसको आगे देखेंगे। स्पॉन्टेनियस लविंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा। 8th में आएगा ना, 12.8। मई एव मनाधत्स्व, सोचता नहीं है, होता ही वही है। स्पॉन्टेनियस लविंग अट्रैक्शन, स्पॉन्टेनियस लविंग डिवोशन, डेडिकेशन, सरेंडरेंस टू कृष्णा स्वतः ही है ना। तो ये उसकी बात की जा रही है। तो कई बार जब हम पढ़ें और हम ऐसा समझ लें कि देखो हम इसमें आ रहे हैं, हम इसमें अभी नहीं आ रहे हैं, ये शुद्ध भक्त की बात हो रही है ना। हम शुद्ध भक्ति के पहले लेवल पर है, क्योंकि हम साधना भक्ति स्वीकार करें गुरु के निर्देशन, बिकॉज ऑफ प्रभुपाद हम उसमें पार्टिसिपेटेड तो हैं। पर अगर कहें हम पूर्ण साधक हो गए या विधि भक्ति का पालन करने वाले हो गए, तो ये तो बहुत बड़ा झूठ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, साधना भक्ति इज टोटली डिफरेंट। तो हम उसमें कहीं कहीं कुछ तो है, बिकॉज ऑफ प्रभुपाद ना, बस उतना है। ये सब हमारे और एक शुद्ध भक्त के लेवल पे बहुत डिफरेंट है, इसलिए वो कोई कर्मा क्रिएट नहीं करता, पर हम कर रहे हैं। इस प्रकार उसका क्षण मात्र भी कृष्ण के अलावा निकलता नहीं, कोई और क्रिया वो जानते नहीं कृष्ण के अलावा। ऐसा काम पूर्ण समाधि में है। अब प्रभुपाद यही है, पूर्ण समाधि में कार्य है। वो कुछ भी कर रहे हैं, बॉडी से रिलेटेड ही नहीं है वो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अपने लिए है ही नहीं वो। इवन प्रभुपाद कुकिंग करना सिखा रहे हैं, और कोई सोचेगा भाई शायद अच्छा फूड पसंद कर रहे हैं तो कुकिंग बता रहे हैं इतने अच्छे से, एक एक डायरेक्शन दे रहे हैं, नहीं, एक एक चीज बता रहे हैं। आटा कैसे गूंथना है, तो पूड़ी कैसे अच्छी बनेगी, तो सब्जी कैसी होनी चाहिए, तो रसगुल्ला कैसा बनेगा। ये सब का क्या मतलब है ना। ऐसे सिखा करके, इतनी मेहनत करके वे कृष्णा के लिए परफेक्शन सिखा रहे हैं। वो उसमें अब ये यही समझना कठिन हो जाएगा। अगर घर में मदर ट्रेन भी करेगी तो इसलिए करेंगी कि ये मुझे हेल्प करेगी, है ना। मदर किसी अपनी डॉटर को ट्रेन करें या किसी को कुछ सिखाया जाए, तो हेल्पफुल हो जाएगा, मेरा लाभ होगा उसमें। उनका क्या है, प्रभुपाद का क्या दृष्टिकोण है कि कृष्णा का सर्विस श्रेष्ठतम तरीके से एकदम परफेक्शन के साथ करना सीखे। ऐसे नहीं ऐसे बना दिया पूरी कुछ भी, नो, जो भी कुकिंग भी हो रहा है तो वो परफेक्शन के साथ कैसे होना चाहिए। तो हिज ग्रेस यमुना देवी दासी माता जी अपना, अभी माता जी का डिसअपियरेंस डे आया था, तो माता जी अपना बुक लिखे हैं एकदम प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस एक एक सब दे करके। सो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड, मोर मच मोर इंटरेस्टेड इन कुकिंग, दो वो उससे हेल्प ले सकते हैं। एकदम प्रभुपाद के गाइडेंस में कैसे, उसमें आपको किचन और वगैरह सबके सबके स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, क्लीनिनेस, ये सब समझ में आएगा काफी अच्छे से। वो सीखे हैं प्रभुपाद से। किसके लिए, प्रभुपाद के लिए ना। प्रभुपाद तो इतना रहे, प्रभुपाद तो हर जगह प्रीच कर रहे हैं, है ना। इवन माता जी प्रभुपाद से कहते हैं कि प्रभुपाद मैं हमेशा आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं ये तुम्हें सुख देने वाला है अपने गुरु की सेवा करना, पर तुम्हें वो करना चाहिए जिससे गुरु सुखी हो, है ना। तो क्या, तो बोले कि आप प्रीच करो, आप वहां जाओ, मैं ये चाहता हूँ। प्रभुपाद उन्हें भेजे। ऐसा होता तो फिर प्रभुपाद कहते नहीं नहीं। माता जी बोले कि प्रभुपाद मैं हमेशा आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपका एसोसिएशन। प्रभुपाद बोले पर मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाओ, है ना, सेंटर खोलो या प्रीच करो, वहां आवश्यकता है। तो इन सारे, इसीलिए शुद्ध भक्त की लीलाओं को आप ऐसे नहीं समझ सकते, या कृष्णा की बात करें नहीं समझ सकते बहुत ही छोटे से लेवल पर, कि हम एक ही पार्ट देखें कि इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं कुकिंग सिखाने के लिए, है ना। ऐसे सोचेगा कोई अच्छा भोजन पसंद करते होंगे या सहायता हो जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। वे कृष्ण की सेवा में उत्तम तरीके से संलग्न करने के लिए पाक विद्या सिखा रहे हैं।
क्योंकि ऐसे भी अर्चनम का पार्ट हो गया, अर्चना विधि का, डीटी वर्शिप का। तो ऐसे भी यदि कोई कर लेता है तो वह जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तो बताया गया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, है ना। तो ये नवदा भक्ति में से एक में भी सक्सेसफुल, वो एक में भी एक्सीलेंस हो गया तो वो चला जाएगा। सबके एक एक के उदाहरण है अर्चनम, है ना। पृथु महाराज कैसे करते होंगे, सबसे हार्ड तो अर्चनम ही है, मतलब सबसे हार्ड है। देखो भाई, श्रवणम हार्ड है पर इतना नहीं है, बैठ जाओ सुनो, आ भी नहीं तो लगने लग जाएगा मन, ये इतना डिफिकल्ट। डीटी वर्शिप इज बहुत कुछ है ना। तो ऐसा है। तो कोई भी, और इसलिए प्रभुपाद ने सारा सभी रखा है, अम्बरीश महाराज के जैसे हर ही प्रकार से पूरे तरीके सारी इंद्रियों को एंगेज कर दो। तो ऐसे है। तो ये सारी बातों को, लीलाओं को हम एक छोटे से पार्ट को लेकर के नहीं समझ सकते। पूरा आप देखोगे तो आप समझ पाओगे क्या इंटेंशंस है, प्रभुपाद का मूड क्या है, वो क्या चाहते हैं, है ना। वो क्यों ऐसे ऐसे किए, क्यों क्यों ये हुआ, वो हुआ। हर चीज को आप थोड़े लॉन्ग में जाकर के, थोड़े लॉन्ग रन में देखोगे। तो प्रभुपाद कह रहे सच एक्शन इज इन फुल समाधि, ये उसकी पूरी समाधि की स्थिति है। तो वे सामान्य कार्य करते हुए लगेंगे पर कुछ भी सामान्य है नहीं, सब अद्भुत दिव्य समाधि के स्तर पर उनके दृढ़ प्रेम और श्रद्धा, और कैसी ट्रांसीडेंटल प्रेम और श्रद्धा के कारण है। भगवान बोले मुझे मेरे प्योर डिवोटीज बहुत अच्छे लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।